हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सभी का स्वागत है स्पिरिचुअलिटी मैटर्स अध्यात्म के मेरे इस चैनल पे। आई होप सब अच्छा कर रहे होंगे अपनी लाइफ में, लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे और जो हम भारतीय दर्शन लेकर के आ गए हैं उसका भी भरपूर आनंद ले रहे होंगे। आजकल भारतीय दर्शन में यानी इंडियन फिलॉसफी में हम उपनिषद का वर्णन कर रहे हैं, उसको जान रहे हैं, उसके महत्व को जान रहे हैं। अभी बहुत सारी चीज़ें इसमें हमें करना है, ठीक है। तो कल तक हमने क्या लिया था, इंट्रोडक्शन लिया था, उपनिषद और वेदों का अंतर जाना था, उनके जो विचारधारा है उसमें क्या अंतर है। आज हम उपनिषदों का महत्व देखेंगे, ठीक है। देखते हैं कितना कर पाते हैं आज, ठीक है। शुरू करते हैं आज का सेशन, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखिए उपनिषदों का महत्व। उपनिषदों का भारतीय दर्शन के इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान है। भारतीय दर्शन के विभिन्न संप्रदायों का स्रोत उपनिषद हैं। ब्लूमफील्ड ने कहा है कि नास्तिक बौद्ध मत को लेकर के हिंदू विचारकों का कोई भी महत्वपूर्ण अंग ऐसा नहीं है जिसका मूल उपनिषद में ना हो, ठीक है। तो मूल कहाँ पाया जाता है? उपनिषद में ही पाया जाता है। न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, अद्वैत एवं विशिष्टता अद्वैत, विशिष्ट अद्वैत भी जिसे कहा जाता है, वेदांत आदि आस्तिक मत तथा जैन और बौद्ध आदि नास्तिक मत के प्राय सभी मुख्य सिद्धांत उपनिषदों में निहित हैं। तो ये आप जो देख रहे हैं सांख्य, वैशेषिक, योग, है ना, ये सब जो है अद्वैत और विशिष्ट अद्वैत की जो बात हो रही है, ये सब क्या है? आस्तिक मत है, यानी यहाँ पे आत्मा को माना जा रहा है। लेकिन जो बौद्ध और जैन मत है उसमें क्या होता है कि आत्मा को नहीं माना जाता है, उनके अकॉर्डिंग आत्मा नहीं है, ठीक है, समझ पा रहे होंगे। लेकिन सभी का जो आप देख पाते हैं मुख्य जो सिद्धांत है वो मैच करते हैं। यानी जो आप बौद्ध धर्म में चीज़ें पाएंगे, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, और जो जैन धर्म है उसमें भी बहुत सारा जो है उपनिषद और उनका वहाँ मेल खाता है, इसलिए ऐसा कहा गया है। बौद्ध दर्शन के अनात्मवाद का मूल रूप कठोपनिषद में मिलता है, जहाँ कहा गया है कि मनुष्य के मर जाने पर यह संदेह है कि वह रहता है अथवा नहीं रहता है। बुद्ध के दुखवाद का आधार सर्व दुखम तथा क्षणिकवाद का सर्व क्षणिकम जो उपनिषदों के वाक्य हैं मेल खाता है, ठीक है, आपको मिलता है वहाँ पे एक तरह से, ठीक है। सांख्य दर्शन के त्रिगुणमयी प्रकृति का वर्णन श्वेताश्वतर उपनिषद में मिलता है। इसी उपनिषद में योग के अष्टांग मार्ग का भी वर्णन मिलता है। शंकर यानी या फिर शंकराचार्य की बात हो रही है, शंकर का निर्गुण ब्रह्म संबंधी विचार छांदोग्य उपनिषद में मिलता है। इसी उपनिषद में शंकर के आत्मा और ब्रह्म के संबंध का सिद्धांत भी मिलता है, ठीक है। आप देखिए इसमें आ जाइए, उपनिषद में मायावाद का सिद्धांत भी यत्र तत्र मिल जाता है। शंकर की तरह रामानुज का नाम सुना होगा, रामानुज का जो दर्शन भी उपनिषद पर आधारित है। अतः संपूर्ण भारतीय दर्शन का बीज उपनिषदों के अंतर्गत है। इससे उपनिषद की महत्ता प्रदर्शित होती है, यानी इसका महत्व कितना ज़्यादा है ये हमें पता चल रहा है, ठीक है। उपनिषदों से भारतीय दार्शनिकों को मार्गदर्शन मिलता रहा है। उपनिषद का लक्ष्य मानवीय आत्मा को शांति प्राप्त कराना है। तो शांति अंततः लक्ष्य बनता है, शांति का अर्थ आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है। जब जब भारत में महान क्रांतियां हुई तब तब यहाँ के दार्शनिकों ने उपनिषदों का से प्रेरणा ग्रहण की। यानी कि आप क्रांति का मतलब समझ रहे, बहुत सारा जब रिवॉल्यूशन होता है, रिवोल्ट होता है, तो बहुत सारे इसमें जो दार्शनिक हैं वो ग्रंथों की ओर भी जाते हैं कि कहाँ क्या लिखा हुआ है, इस पर्टिकुलर स्थिति में हमें क्या करना चाहिए, इसके बारे में कहीं कुछ वर्णन है कि नहीं, ये सब जानने के लिए फिर ऐसा दार्शनिक देखते हैं कहाँ कहाँ इसका वर्णन है। तो उपनिषद में शांति जब आपको चाहिए कैसे मिलेगी वो सब वहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है। उपनिषदों ने संकट काल में मानव का नेतृत्व कर अपूर्व योगदान प्रस्तुत किया है। आज भी जब दर्शन और धर्म, दर्शन और विज्ञान के बीच विरोध खड़ा होता है तब उपनिषद विरोधी प्रवृत्तियों के बीच समन्वय के द्वारा हमारा मार्गदर्शन करते हैं, ठीक है। प्रोफेसर रणादे का कथन
जान लीजिए क्या कथन है। उपनिषद हमें एक ऐसी दृष्टि दे सकते हैं जो मानव की दार्शनिक, वैज्ञानिक और धार्मिक मांगों की एक ही साथ पूर्ति कर सके, सत्य प्रतीत होता है। उपनिषद से भारतीय एवं पाश्चात्य विचारकों ने निरंतर प्रेरणा ग्रहण की है। पाश्चात्य विचारक शोपेनहावर ने उपनिषद से प्रकाश पाया है। शोपेनहावर ने उपनिषद की महत्ता पर प्रकाश डालते हुए कहा है, इन द होल वर्ल्ड देयर इज नो स्टडी सो बेनिफिशियल एंड सो एलिवेटिंग एज दैट ऑफ उपनिषद। ठीक है, इट हैज़ बीन द सोलेस ऑफ माई लाइफ, इट विल बी द सोलेस ऑफ माई डेथ। ये सब महत्ता ही बता रहे हैं। ठीक है, महात्मा गांधी, श्री अरविंद, विवेकानंद, रविन्द्रनाथ ठाकुर, डॉक्टर राधा कृष्णन आदि भारतीय मनीषियों को उपनिषद ने प्रेरित किया है, इसलिए उपनिषद को विश्व ग्रंथ कहकर प्रतिष्ठित किया गया है। भारतीय दर्शन की मुख्य प्रवृत्ति आध्यात्मिक है। उपनिषद भारतीय दर्शन के आध्यात्मवाद का प्रतिनिधित्व करता है। जब तक भारतीय दर्शन में आध्यात्मवाद की सरिता प्रवाहित होगी तब तक उपनिषद दर्शन का महत्व जीवित रहेगा। अतः उपनिषद का शाश्वत महत्व है, यानी इसका इटर्नल इम्पोर्टेंस इसकी कही जा सकती है, क्योंकि इसमें सब कुछ जो भी आप जानना चाहते हैं, जो भी कहीं भी शंका आपको होती है अपने जीवन के प्रति, अपने जीवन में जो आप समस्याएं झेल रहे हैं उसके प्रति, और जैसे जैसे आप इनको पढ़ते जाते हैं तो आपकी अंतर्दृष्टि भी विकसित होती जाती है। अब इसमें ही थोड़ा सा ब्रह्म विचार के बारे में जान लेते हैं। उपनिषदों के अनुसार ब्रह्म ही परम तत्व है, वह ही एकमात्र सत्ता है, वह जगत का सार है, वह जगत की आत्मा है। ब्रह्म शब्द वृह धातु से निकला है, जिसका अर्थ है बढ़ना या विकसित होना। ब्रह्म को विश्व का कारण माना गया है, इससे विश्व की उत्पत्ति होती है, यानी कि अब क्योंकि हम यहाँ उपनिषद के बारे में जान रहे हैं, इसलिए यहाँ पे जो ब्रह्म विचार जब हम डिस्कस कर रहे हैं तो ब्रह्म को ही क्या कहा जा रहा है, विश्व की उत्पत्ति। लेकिन जब हम श्रीमद् भगवद गीता पढ़ रहे थे तो वहाँ पे श्री कृष्ण को ही ब्रह्म कहा गया था, इसलिए उनसे ही उत्पत्ति, उनसे ही विलय बताया गया था। ठीक है, एक विशेष उपनिषद में वरुण का पुत्र भृगु अपने पिता के पास पहुंचकर प्रश्न करता है कि मुझे उस यथार्थ सत्ता के स्वरूप का विवेचन कीजिए जिसके अंदर से समस्त विश्व का विकास होता है और फिर जिसके अंदर समस्त विश्व समा जाता है। इस प्रश्न के उत्तर में कहा गया है, वह जिससे इन सब भूतों की उत्पत्ति हुई और जन्म होने के पश्चात जिसमें ये सब जीवन धारण करते हैं और वह जिसके अंदर मृत्यु के समय ये विलीन हो जाते हैं, वही ब्रह्म है। उपनिषदों में ब्रह्म के दो रूप माने गए हैं, परब्रह्म और अपर ब्रह्म। परब्रह्म असीम, निर्गुण, निर्विशेष ना, तथा अपर ब्रह्म ससीम, सगुण, सविशेष एवं सप्रपंच है। यहाँ ये निष्प्रपंच था और यहाँ पे दूसरा वाला जो दो ब्रह्म बता दिए, परब्रह्म और परब्रह्म बताया ना। परब्रह्म अमूर्त है जबकि अपरब्रह्म मूर्त है। परब्रह्म स्थिर है जबकि अपरब्रह्म अस्थिर है। परब्रह्म निर्गुण होने के फलस्वरूप उपासना का विषय नहीं है, जबकि अपरब्रह्म सगुण होने के, यहाँ पे सगुण ब्रह्म भी इसको कह सकते हैं, के कारण उपासना का विषय है। परब्रह्म की व्याख्या नेति नेति कहकर की गई है। नेति नेति का अर्थ है ये भी नहीं, ये भी नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते चलिए। जबकि अपरब्रह्म की व्याख्या इति इति कहकर की गई है, यही है। ठीक है, परब्रह्म को एब्सोल्यूट तथा अपरब्रह्म को ईश्वर यानी गॉड कहा गया है। सच तो यह है कि ब्रह्म और अपरब्रह्म कह रहे हैं कि सच तो यह है कि परब्रह्म और अपरब्रह्म दोनों एक ही ब्रह्म के दो पक्ष हैं। उपनिषदों का ब्रह्म एक और अद्वितीय है, वह द्वैत से शून्य है, उसमें ज्ञाता और ज्ञेय का भेद नहीं है, एक ही सत्य है। ठीक है, नानात्व अविधा के फलस्वरूप दिखता है कि इस प्रकार उपनिषदों के ब्रह्म की व्याख्या एकवादी यानी मोनिस्टिक कही जा सकती है। ब्रह्म कालातीत यानी टाइमलेस होते हैं, टाइमलेस है। कालातीत की बात की जाए यानी जो काल के भी परे है।
वह नित्य और शाश्वत है, वह काल के अधीन नहीं है। यद्यपि ब्रह्म कालातीत है, फिर भी वह काल का आधार है। वह अतीत और भविष्य का स्वामी होने के बावजूद त्रिकाल से परे माना गया है। ब्रह्म दिक् की विशेषताओं से शून्य है। उपनिषद में ब्रह्म के संबंध में कहा जाता है कि वह अणु से अणु और महान से भी महान है। वह विश्व में व्याप्त भी है और विश्व से परे भी है। जो हम श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण के बारे में कहते थे, क्योंकि उनको ब्रह्म वहाँ माना गया था, इसीलिए सारे चीज़ें उनके बारे में भी कही गई है। वह उत्तर में है, दक्षिण में है, पूर्व में है, पश्चिम में है। वह किसी भी दिशा में सीमित नहीं है। इस प्रकार ब्रह्म दिक् से परे होने पर दिक् का आधार है। ब्रह्म को उपनिषद में अचल कहा गया है। वह अचल होकर भी गतिशील है। यद्यपि वह स्थिर है, फिर भी वह घूमता है। वह अचल है परंतु सबों को चलायमान रखता है। वह यथार्थता गतिहीन है और व्यवहारता गतिमान है। ब्रह्म कारण से परे है, इसलिए वह परिवर्तनों के अधीन नहीं है। वह अजर है, अमर है, परिवर्तन मिथ्या है। वह कारण से शून्य होते हुए भी व्यवहार जगत का आधार है। ब्रह्म को ज्ञानम माना गया है। उपनिषदों के ऋषियों ने जागृत, स्वप्न तथा सुषुप्ति अवस्थाओं का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण किया है। तो आप ये सभी जान पा रहे होंगे कि जब इस तरह का जब आपको वर्णन मिलता है तो आप क्या देखते हैं कि कहीं ना कहीं हम जिस जगत में जी रहे हैं वो कितना मतलब हमें तो सत्य ही प्रतीत होता है, लेकिन जब वैचारिक जगत में यानी दार्शनिक जगत में जब हम बात करते हैं और जहाँ पे उपनिषद की बात आ जाती है, वहाँ पे क्या बताया जाता है कि ब्रह्म ही केवल सत्य है और जगत क्या है, मिथ्या है। और मिथ्या का अर्थ मैंने बार बार समझाया है, मिथ्या का अर्थ झूठ नहीं होता है। इसका अर्थ झूठ कभी मत लीजिए। आध्यात्मिक जगत में मिथ्या का अर्थ है जैसा हम देख रहे हैं वैसा नहीं है। ठीक है, समझ पा रहे होंगे। ठीक है, तो आगे देखिए, कह रहे हैं कि उपनिषदों के ऋषियों ने जागृत, स्वप्न तथा सुसुप्ति अवस्थाओं का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण करके यह प्रमाणित किया है कि आत्मचेतना यानी सेल्फ कॉन्शियसनेस ही परम तत्व है। आत्मचेतना ही आँख, नाक, कान की को शक्ति प्रदान करती है। ज्ञानम ही जगत का तत्व है, वही आत्मा है, उसे ही दूसरे शब्दों में ब्रह्म कहा गया है। उपनिषद में ब्रह्म की निषेधात्मक व्याख्या पर जोर दिया गया है, यानी नकारात्मक, जो उसका निगेटिव पक्ष है ना, एक तरह से निगेटिव डेफिनेशन मिलती है हमें, उसका निगेटिव इंटरप्रिटेशन मिलता है। बृहदारण्यक उपनिषद में नीति के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है। याज्ञवल्क्य ने कहा है ब्रह्म न यह है न वह है, यानी नीति ये भी नहीं है वो भी नहीं है। ठीक है, हम सिर्फ यह कह सकते हैं कि ब्रह्म क्या नहीं है, हम यह नहीं कह सकते हैं कि वह क्या है, यानी ये निगेटिव कॉनोटेशन हो गया एक तरह से। ब्रह्म की व्याख्या नकारात्मक शब्दों में बृहदारण्यक उपनिषद में इस प्रकार की गई है, वह स्थूल नहीं है, सूक्ष्म नहीं है, लघु नहीं है, दीर्घ नहीं है, छायामय नहीं है, अंधकारमय नहीं है, वह रस तथा गंध से विहीन है, वह नेत्र तथा कान से विहीन है, उसमें वाणी नहीं है, श्वास नहीं है, उसमें न अंदर है और न बाहर है। कट उपनिषद में निषेधात्मक व्याख्या पर बल देते हुए कहा गया कि ब्रह्म अशब्द, अरूप, अस्पर्श, अरस, अगंध, अनादि और अनंत है। तैत्तिरीय उपनिषद में ब्रह्म को वाणी एवं मन से परे बतलाया गया है। ब्रह्म को ना पाकर वाणी और मौन लौट आते हैं। यतो वाचो निर्वर्तन्ते एवं मन कह रहे हैं यतो वाचो निर्वर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह। इस प्रकार नेति सिद्धांत के द्वारा ब्रह्म की अनिर्वचनीयता, यानी कि इसका निर्वचन यानी व्याख्या कर देना, मतलब अनिर्वचनीय का अर्थ होता है व्याख्या ना कर पाने की स्थिति होना। ठीक है, बता ही नहीं सकते कि कैसा है। ठीक है, यानी जब बताने जाते हैं कहते हैं कि इसके बारे में ये कहा जाता है कि मान लो आँखों ने कुछ देखा लेकिन वो शब्द उसको नहीं मिल पाते हैं, कहने के लिए तो मुँह ही इस्तेमाल करेंगे ना आप अपना, तो कहते हैं कि जिसने देखा वो कह नहीं पाया और जो कह रहा है उसने देखा नहीं। समझ पा रहे हैं आप इसका? ठीक है, इसीलिए कहा गया है कि ब्रह्म की अनिर्वचनीयता से यह निष्कर्ष निकलता है कि ब्रह्म
असत है भ्रामक होगा, ठीक है। नेति नेति से ब्रह्म के गुणों का निषेध होता है, ब्रह्म का नहीं। ब्रह्म अनंतम है, वह सभी प्रकार की सीमाओं से शून्य है, परंतु इससे यह निष्कर्ष निकालना है कि ब्रह्म अज्ञेय है सर्वथा गलत होगा। उपनिषद में ब्रह्म को ज्ञान का आधार कहा गया है, वह ज्ञान का विषय नहीं है। ब्रह्म ज्ञान ही उपनिषदों का लक्ष्य है। ब्रह्म ज्ञान के बिना कोई भी ज्ञान संभव नहीं है, उसे अज्ञेय कहना भ्रामक है। यद्यपि उपनिषद में ब्रह्म को निर्गुण कहा गया है, परंतु इससे यह निष्कर्ष निकालना कि ब्रह्म गुणों से शून्य अनुचित होगा। ब्रह्म के 3 स्वरूप लक्षण बतलाए गए हैं। वह विशुद्ध सत्य, विशुद्ध सत्य बोला, विशुद्ध चित्त और विशुद्ध आनंद, यानी सत्य चित्त आनंद भी कहा गया है। किसको कहा गया है? ब्रह्म को कहा गया है, ठीक है। जिस सत्य चित्त और आनंद को हम व्यवहारिक जगत में पाते हैं, वह ब्रह्म का सत्य चित्त और आनंद नहीं है। ब्रह्म का सत्य सांसारिक सत्य से परे है, उसका चित्त ज्ञाता और ज्ञेय के भेद से परे है। वह ब्रह्म स्वभावतः सत्य चित्त और आनंद है। अतः उपनिषद में ब्रह्म को सच्चिदानंद भी कहा गया है। उपनिषदों में दोनों अर्थात सगुण और निर्गुण ब्रह्म की व्याख्या हुई है। शंकर ने उपनिषदों की व्याख्या में निर्गुण ब्रह्म पर जोर दिया है। इसके विपरीत रामानुज ने उपनिषद की व्याख्या में सगुण ब्रह्म पर जोर दिया। यही कारण है शंकर और रामानुज का ब्रह्म संबंधी विचार भिन्न भिन्न है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा, आपने इससे बहुत कुछ जाना होगा। दार्शनिक विचारों और दर्शन को जानने का एक हमें ये भी लाभ मिलता है कि हम ज्ञान के वृहद सागर में गोते लगाने पहुंच जाते हैं। तो इसमें कहते हैं जो डूब जाता है वही पार लगता है, और जो तैरता है वो क्या है, वो पार नहीं लग पाता है। तो इसमें डूबना ज़रूरी है, ठीक है। तो कल मिलते हैं, तब तक आनंद से रहिए, सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करिए, दूसरों को सुखी करिए, और ये भी याद रखिए कि ये दर्शन कितना आवश्यक है, यानी उपनिषदों का दर्शन कितना आवश्यक है। कल मिलते हैं, तब तक के लिए हरिओम तत्सत।